हम तीन भाई, पिता एक किसान भी थे, एक जवान। उन्होंने 65 और 71 का युद्ध लड़ा था, तो उनकी कहानियां वो अपने साथियों को बताया करते, तो हम वो सुना करते थे। क्योंकि जो चीजें सुन रहा था, जो पढ़ रहा था, तो वही चीजों से मेरे अंदर भी भाव पैदा हुए कि मैं भी एक सैनिक बनूं और राष्ट्र के लिए कोई युद्ध लड़ूं। एक होता है कर्म को करना और एक होता है कर्म को जीना। अगर हम कर्म को जी रहे होते हैं तो हमारी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक तमाम शक्तियां उसी के अंदर निहित हो जाती हैं। फिर वो जीना नहीं, वो भक्ति हो जाती है और भक्ति में शक्ति होती है। उसकी डेट थी 3 और 4 जुलाई 1999, राइट। उस दिन के बारे में बताइए। 3 और 4 जुलाई की रात वो टाइगर हिल की लड़ाई, जो एक महत्वपूर्ण पहाड़ी थी, दुश्मनों के कब्जे में थी। लगभग 18,000 फुट ऊंची पहाड़ी, जिस पर ऑक्सीजन नहीं, बर्फ ही बर्फ। तो एक घातक प्लेटून 18 कैडेट की एक ऐसी टुकड़ी जिसको टाइगर हिल टॉप के ऊपर सबसे पहले हमला करना था, तो उस टुकड़ी का मुझे एक सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जब 21 जवानों की टुकड़ी टाइगर हिल के ऊपर 2 रात और 1 दिन कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद पहुंचती है ऊपर, एक ऐसा युद्ध, ऐसे पल मैंने जिए जो आप फिल्मों के अंदर देखते हो। गर्दन कटती है, धड़ चलते हैं, जवान के अंग कट जाते हैं, लेकिन अंग की परवाह नहीं करते हैं। तो मैंने उन पलों को जिया कि किस तरह से एक हिंदुस्तान का सैनिक अपने आखिरी लहू के कतरे तक और आखिरी सांस तक मां भारती की रक्षा करता है। उन पलों को जीते जीते मैंने ऐसे पल भी देखे कि जब सब कुछ खत्म हो गया, मेरे तमाम साथी भी शहीद हो गए, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था, 17 गोलियां लग चुकी थीं, लेकिन फिर भी परमात्मा से यही कहता रहा कि सांस चले या न चले, लहू बहे तो बहे, लेकिन मेरा राष्ट्र चलना चाहिए और मेरा राष्ट्र बढ़ना चाहिए। चलने के लिए मजबूर था, लेकिन घिसटता हुआ, रेंगता हुआ और लड़ाई लड़ता रहा, दुश्मनों को वहां से खदेड़ दिया। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि यार आज सुई का नोक भी चुभती है तो दर्द होता, आपको तो गोलियां लगती थी। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि इंसान के शरीर के अंदर कोई दर्द नहीं होता, मन में दर्द होता। और जब मन आपका इस शरीर के साथ कनेक्ट नहीं है, तो इस शरीर के अंदर कुछ भी करे जाओ, उस शरीर के अंदर कोई पीड़ा होगी ही नहीं। तो उस समय गोलियों की पीड़ा को इसलिए सह पाया क्योंकि लक्ष्य के ऊपर मन था। मैं तो तिरंगे को लहराते हुए देख रहा था, तो मन तो वहाँ था, शरीर यहाँ पड़ा हुआ था, ये गोलियाँ मार रहे थे। मैं नौजवानों को कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन ही संघर्ष और संघर्ष ही जीवन है। और सर, आपको लास्ट ये इंटरव्यू कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिनेमा साहित्य के जो आप हैं, इतने दर्शक हैं, आप लोगों से भी बहुत अच्छा लगा, रूबरू हुआ आप लोगों से। और मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, गुजरात के बहुत नज़दीक है, और ये द्वारिकाधीश की नगरी है और यदुवंशी हैं, तो द्वारिकाधीश से हमारा नाता है, आज का नहीं, 5000 वर्ष पुराना है। तो ये गुजरात भी हमारा है। तो मैं तो सैनिक हूँ, यदुवंशी हूँ, तो सैनिक भी हूँ। तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक